पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने वो भी नहीं दिया। 40 दिन के सांसद को पूरी पेंशन तो 40 साल नौकरी कर चुके पेंशन धारक की पेंशन में बढ़ोतरी आखिरकार क्यों नहीं? सदन के गलियारों में एक बार फिर से गूंजा पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार जोर पकड़ती जा रही है। सांसद बार बार पेंशन बढ़ोतरी की मांग को सरकार के सामने उठा रहे हैं और पेंशन धारकों के लिए न्याय की डिमांड कर रहे हैं। चाहे सांसद सुप्रिया सुले जी हों, इम्तियाज अली जी हों, पेंशन धारकों की न्याय की आवाज सदन के अंदर गूंज रही है। इसी बीच दबंग सांसद संजय सिंह जी भी पेंशन धारकों का साथ देते नजर आए। उन्होंने सरकार की बखिया सी उधेड़ दी। उन्होंने कहा कि अगर सांसदों विधायकों को पेंशन मिलती है तो पेंशन धारकों को पेंशन क्यों नहीं। पेंशन धारकों के हक में उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी, एक बार उनका ये भाषण सुने। खाओ डिजिटल, गाओ डिजिटल, देश का बैंड बजाओ डिजिटल, रुपया डिजिटल, बैंक भी डिजिटल और सेना का टैंक भी डिजिटल। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल गोली, डिजिटल ईद और डिजिटल होली, डिजिटल सड़क पर डिजिटल कार, डिजिटल संसद और सरकार, डिजिटल खेत में करो किसानी, डिजिटल खाद और डिजिटल पानी, डिजिटल दूध और डिजिटल गाय, डिजिटल चीनी, डिजिटल चाय, भर के खाओ डिजिटल रोटी और फिर कर दो। ये एक कवि की प्रतिक्रिया है मान्यवर। और जो इस सरकार के दावे हैं अब उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं मान्यवर। इन्होंने कहा है कि 60 लाख नौकरियां देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो स्वयं स्वीकार कर लिया, पहले तो आप 2-2 करोड़ करके लोगों को मूर्ख बनाते रहे और अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2 करोड़ आपके बस की नहीं है। अब आप 60 लाख नौकरियां देने की बात कह रहे हैं। और आप नौकरियां कैसे दे रहे हैं नौजवानों को मान्यवर? 35,000 रेलवे भर्ती के लिए 1 करोड़ नौजवानों ने उसमें फॉर्म भरा और उसके बाद जब उसका परिणाम आता है उसमें घोटाला और गड़बड़ी की जाती है। जब वो नौजवान सड़क पर नौकरी मांगने के लिए निकलते हैं, उनको लाठियों से पिटवाया जाता है प्रयागराज में, उनको पटना में लाठियों से पिटवाया जाता है। घर में घुस के लाठियों से पीट पीट के आप नौकरी दे रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ छोड़ के आप नौकरी दे रहे हैं। आप कर्मचारियों की बात इस लीजिए मान्यवर, जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने वो भी नहीं दिया। इसके साथ साथ मान्यवर 22 तक सबको घर देने की आपकी योजना थी। वो 22 तक घर देने की योजना भी पूरी तरीके से जमीन पर उतर के नहीं आई, वो भी फेल साबित हुई। जब आपसे पूछा जाता है सरकार की उपलब्धि क्या है, सरकार की आमदनी क्या है, आप सीना ठोक के कहते हैं अरे हमने तो आमदनी बढ़ा दी, देश का एयरपोर्ट बेच दिया। फिर आपसे पूछा जाता है कुछ आमदनी बढ़ी क्या सरकार की, कहते हैं हाँ बिल्कुल बढ़ा दी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, बीपीसीएल बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, बैंक बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेचने का काम किया। ये आपका मेक इन इंडिया है, ये आपका डिजिटल इंडिया है। मानो अंत में आपके माध्यम से एक ही सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना ध्यान देश की तरक्की पर लगाइए, देश को आगे बढ़ाने पर लगाइए। बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, बात तय करने वाले कोई नहीं होते। कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या कैसे रहेगा, कौन जाफर इस्लाम। दोस्तों, ये है दबंग सांसद संजय सिंह जी, जो कि पेंशन धारकों के हक के लिए सरकार तक से भिड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर 40 दिन के लिए भी कोई व्यक्ति सांसद बन जाए तो उसे जीवन भर पेंशन मिलती है।
परंतु 40 साल नौकरी करने के बाद भी पेंशन धारक को पेंशन आखिरकार क्यों नहीं? इतना अन्याय पेंशन धारकों के साथ सरकार क्यों कर रही है? सरकार को शर्म आनी चाहिए। या तो पेंशन धारकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाए, वरना सांसदों विधायकों की पेंशन में भी कटौती की जाए। अपनी बुलंद आवाज के साथ वो किस तरीके से सरकार से भिड़ गए वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया। अगर आप भी समर्थन करते हैं उनका तो कमेंट सेक्शन में उनके लिए एक थैंक्स जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पेंशन बढ़ोतरी की मांग सरकार के कानों में गूंज उठे। संजय सिंह जी की बातों से आप कितना समर्थन रखते हैं और आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।